किसी भी सभ्यता की प्रामाणिकता उसके ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों और विद्वानों के शोध पर टिकी होती है। भगवान ऋषभदेव का ऐतिहासिक अस्तित्व केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। और यही कारण है कि विश्व के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने जैन धर्म की प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिकता पर गहन शोध किया। विदेशी विद्वान हरमन जैकोबी, जॉर्ज व्यूहलर, प्रोफेसर हॉकिंस, रानाडे और स्मिथ ने जैन धर्म का ऐतिहासिक अध्ययन कर इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने जैकोबी के इस कथन को मान्यता दी कि जैन धर्म की उत्पत्ति ऋषभदेव से हुई। आज के आधुनिक वरिष्ठ विद्वान जैसे देवदत्त पटनायक इसी पुरातात्विक पृष्ठभूमि का समर्थन करते हैं। अगर आप सिंधु घाटी में जाएं तो वहां पे हमें जो सील्स मिलते हैं वहां पे ऐसे मार्क्स है, जैसे हाथी का, बुल का, ऋषभ का, और ये सब जैन धर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में शायद जैन धर्म के बारे में ज्ञान था। प्रोफेसर डीपी तिवारी, प्रोफेसर डीपी शर्मा और डॉक्टर मैनुअल जोसेफ भी इसी पुरातात्विक पृष्ठभूमि का समर्थन करते हैं। और जब इतने विद्वानों की सहमति मिलती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या इसके पीछे ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त पकी हुई मिट्टी की प्रतिमा इस इतिहास का सबसे प्राचीन स्तंभ है। ये मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है और दिगंबर, नग्न एवं कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इसके बढ़े हुए केश और सीने पर पवित्र श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है, जो तीर्थंकर ऋषभदेव की निर्विवाद पहचान है। और यही संकेत आगे चलकर एक और महान सभ्यता में भी दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी से मिली कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न मूर्तियां और वहां की मोहरों पर अंकित हाथी, गैंडा, सिंह, त्रिशूल, स्वास्तिक, चक्र और कल्प वृक्ष जैसे प्रतीक इस सभ्यता को जैन परंपरा से जोड़ते हैं। डॉक्टर ब्रिजेश रावत ने अपनी पुस्तक जैन मूर्तियों का उद्भव एवं विकास में ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध करते हुए इन मूर्तियों को तीर्थंकर सदृश माना है। लेकिन ये परंपरा केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं रही। इसके प्रमाण भारत की पवित्र नगरी अयोध्या में भी मिलते हैं। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के पास खुले क्षेत्र की खुदाई में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जिन केवली की मूर्ति मिली है, जिसे भारत की सबसे पुरानी जैन प्रतिमा माना जाता है। सन 1865 में अयोध्या के निकट मिले प्राचीन सिक्के, जिन पर बैल, वृषभ, हाथी, स्वास्तिक और चैत्य वृक्ष के चिन्ह हैं, प्रयागराज में मिले लगभग 11,000 वर्ष प्राचीन सर्वप्रथम खेती के संकेत इस ऐतिहासिक परंपरा की पुष्टि करते हैं। मगध नरेश नंदीवर्धन द्वारा अयोध्या में बनवाया गया मणि पर्वत भी एक जैन स्तूप के रूप में कई इतिहासकारों स्वीकार किया है। मथुरा से ऋषभदेव और नीलांजना के 2000 वर्ष पुराने आयागपट मिले हैं। साथ ही साथ ऋषभदेव की केश युक्त कई सुंदर प्रतिमाएं लगभग पहली शताब्दी की मानी गई हैं। इसी कड़ी में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण बिहार के प्राचीन पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना के लोहानीपुर गांव से चमकदार पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर का एक क्षतिग्रस्त टॉर्सो प्राप्त हुआ है, जिसका समय लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी माना जाता है। 16 फरवरी 1937 को पटना के लोहानीपुर में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 2 नग्न पुरुष मूर्तियों को प्राप्त किया था, जिनके सर और पैर के भाग नहीं थे। बड़ी मूर्ति पर मॉरिन पॉलिश है, जिसे हम लोहानीपुर जैन तीर्थंकर या लोहानीपुर टोर्सो के नाम से जानते हैं। 1937 में पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा की जो विशेषता होती है, उसमें खास करके जैन तीर्थंकर को
कयोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया जाता है। कयोत्सर्ग मुद्रा में जो होता है, बाँह नीचे की ओर होता है, बाँह आसान बाहु होते हैं जो घुटने से लंबे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ बाँह खंडित है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कयोत्सर्ग मुद्रा में है। फिर दूसरा फीचर्स जो जैन तीर्थंकर की जो है वो न्यूड, नग्न होने की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूड प्रतिमा है और ये यहाँ से इन दोनों से स्पष्ट होता है कि ये जैन तीर्थंकर की हैं। इसी प्रकार बिहार के चौसा से भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिनमें उन्हें पद्मासन और खड्गासन मुद्रा में उनके बढ़े हुए केशों के साथ दर्शाया गया है। विद्वानों के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती हैं। 4थी शताब्दी के बाद भगवान ऋषभदेव की अनेक प्रतिमाएं भारत के विभिन्न राज्यों में प्राप्त होने लगती हैं। अयोध्या के निर्मोही अखाड़े से प्राप्त 7वीं शताब्दी की एक सुंदर प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आंध्र प्रदेश के वड्डेमानों से प्राप्त सिक्के और अभिलेख इक्ष्वाकु वंश की व्यापकता के विषय में प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं।